की प्रकाशमान बनूं, रोशनी बन के मैं जीऊं जहाँ भी मैं जाऊं। मैं हूँ ज्योति जगत की प्रकाशमान बनूं, रोशनी बन के मैं जीऊं जहाँ भी मैं जाऊं। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मैं हूँ ज्योति जगत की प्रकाशमान बनूं, रोशनी बन के मैं जीऊं जहाँ भी मैं जाऊं। सच्ची ज्योति यीशु मसीह मुझ में जीवित है, ज्योति की संतान समान अब मैं जीऊंगा। सच्ची ज्योति यीशु मसीह मुझ में जीवित है, ज्योति की संतान समान अब मैं जीऊंगा। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मैं हूँ ज्योति जगत की प्रकाशमान बनूं, रोशनी बन के मैं जीऊं जहाँ भी मैं जाऊं। मैं हूँ ज्योति जगत की प्रकाशमान बनूं, रोशनी बन के मैं जीऊं जहाँ भी मैं जाऊं। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मैं हूँ ज्योति सारे जगत की, मैं हूँ रोशनी सारी दुनिया की। मरी हुई तबीता को पतरस ने किस प्रकार जिलाया, उसके बारे में एक नाटक देखेंगे। हे प्रभु के दास पतरस, हमारे यहाँ एक बहन मर गई है। मर गई? आप हमारे साथ आने में देर ना करें। चलो जाएंगे। आइए प्रभु के दास, आइए। हे प्रभु के दास, दोरकास बहुत सारे भले काम करती थी और हमारी मदद करती थी। अब हमारी मदद कौन करेगा? तुम सब बाहर चले जाओ। हे तबीता, उठ। तुम सब अंदर आओ। देखो देखो, तबीता मर गई थी, प्रभु ने पतरस के द्वारा जिलाया। ये तो एक चमत्कार है, प्रभु का धन्यवाद। हाँ हाँ, तबीता ने बहुत सारे भले काम किए, इसलिए उनका जीवन ज्योति के समान चमकी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हेलो प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हैं? सबको जय मसीह की। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीबीसी के 7वें दिन में आ गए हैं और आज के पाठ का नाम है तुम जगत की ज्योति हो। तो सब बोलेंगे मेरे पीछे, आज के पाठ का नाम क्या है बच्चों? तुम जगत की
ज्योति हो। हाँ, हम जगत की ज्योति है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमने मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 14 वचन से लेकर 16 वचन तक, और प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 36 वचन से लेकर 42 वचन तक। और बच्चों, अभी हम लोग एक मुख्य पाठ वचन में जाएंगे, और ये वचन हम सबको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपके सामने बोलूंगा और आपको मेरे पीछे इसको दोहराना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। इफिसियों के पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 वचन। ठीक है बच्चों, ये वचन हम सबको याद होना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, अभी हम लोग कहानी सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आशीष को पाएंगे। कितने बच्चे सुनने को तैयार है? यस, हम सबको कहानी ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, अभी मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। यह कहानी ऐसी कहानी है कि इस कहानी के माध्यम से आपको बाइबल की कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, तो बच्चों, एक गांव था और उस गांव में एक मसीह परिवार रहता था, और इस मसीह परिवार में एक छोटा लड़का भी रहता था और उसका नाम मोसेस था। तो बच्चों, ये मोसेस था ना, ये मोसेस हर रोज प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला था, और जहां कहीं जाता था वो प्रार्थना के साथ जाता था। और बच्चों, एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटे मोसेस, अगर आप हर रोज मुझे एक बाइबल की आयत याद करके बताएंगे तो मैं आपको उसके लिए 5 रुपए इनाम दूंगा। तो बच्चों, मोसेस ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया, और वैसे ही हर रोज एक वचन याद करके अपने पिताजी को बताया करता था। जो 5 रुपये उसको इनाम मिलते थे वो एक बॉक्स में इकट्ठा करता था। तो बच्चों, वैसे ही कुछ दिनों के बाद एक क्रिसमस का त्यौहार आता है। तो बच्चों, क्या होता है कि मोसेस ने क्या किया, उस बॉक्स को खोला और उसमें पैसे गिनने लगा। तो बच्चों, 1875 रुपये मिले उसको, और उसने क्या किया, उन पैसों को लेकर अपने पिताजी के संग वो बाजार गया ताकि क्रिसमस के लिए मैं अच्छे नए कपड़े ले सकूं। तो प्यारे बच्चों, जब वो अपने पिताजी के संग जा रहे थे तो रास्ते में वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और ठंड का समय था, और वो अंकल जो बड़ा व्यक्ति था वो ठंड में ठिठुर रहा था, कांप रहा था वो। तो बच्चों, उस अंकल को देखकर मोसेस को बहुत तरस आया, दया आई कि मुझे इस अंकल की मदद करना चाहिए। तो बच्चों, मोसेस एक दुकान में गया, एक अच्छा गरम कोट लिया, और वो गरम कपड़ा लेकर उसने उस अंकल को दे दिया। तो प्यारे बच्चों, जब अंकल ने वो स्वीकार किया कोट को, तो वो खड़े होकर और आंसुओं के साथ उसको नमस्कार किया और धन्यवाद दिया। तब मोसेस ने उस अंकल से कहा कि हे अंकल, आप तो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, आप क्यों खड़े होकर मुझे नमस्कार कर रहे हैं? अंकल ने कहा कि बेटे, मैं आपके चेहरे पे यीशु मसीह की ज्योति को देखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हमको हमेशा हमारे चाल चलन के द्वारा एक ज्योति के समान रहना है, और हमेशा हमारे चाल चलन के द्वारा, रहन सहन के द्वारा प्रभु यीशु की ज्योति को प्रकट करना है। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से अभी हम लोग बाइबल से भी ज्योति के बारे में कहानी को सुनेंगे। हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय परमेश्वर ने ज्योति को भी बनाया ताकि हम ज्योति में रह सके। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु खुद घोषणा करता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तो प्यारे बच्चों, जो सच्ची ज्योति है वो है यीशु मसीह है। और भी हम यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह ने इस दुनिया में कई अच्छे काम किए हैं, कई भले काम किए हैं। उसने भूखों को भोजन दिया है, उसने रोगियों को चंगाई दी उसने, और कई अच्छे भले काम किए उसने, और भले कामों के द्वारा उसने अपने पिता परमेश्वर की बड़ाई की है।
इसीलिए प्यारे बच्चों, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 14 वचन से लेकर 16 वचन तक हम देखते हैं कि वहां पर हमको जगत की ज्योति कहा गया है। और वचन में लिखा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने पर नहीं परंतु दियोट पर रखते हैं, ताकि सब के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचे। और उस प्रकाश तब उससे सब के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचता है, तब तुम्हारा उजियाला चमके और तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर की बड़ाई हो सके। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम इस जगत के लिए ज्योति है, और हमेशा हमको एक ज्योति के समान चमकना है और हमारा प्रकाश लोगों तक पहुंचना है। कब? जब हम भले काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तब हमारे पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से प्रेरित की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 36 वचन से लेकर 42 वचन तक, वहाँ पर भी एक बहन है, उसने भी कई भले काम किए हैं और भले कामों के द्वारा उसने पिता परमेश्वर की बड़ाई की है। याफा नगर में तबीता अर्थात दोरकास नाम की एक विश्वासिनी बहन रहती थी, और उसने कई भले काम किए, कई अच्छे काम किए, और वो हमेशा वो दान दिया करती थी। और बच्चों, क्या होता है कि एक दिन वो एक बीमारी के कारण मर जाती है, और इस घटना को सुनकर वहाँ के लोग बहुत उदास होते हैं कि हमारी भले कामों करने वाली बहन मर चुकी है, और अब हम क्या करेंगे। वो लोग बहुत चिंता में हो गए, वो लोग दुखी हो गए, निराश हो गए वो। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लोग जाकर पतरस को बुलाते हैं, और पतरस ने आकर सबको बाहर किया और उसको जीवित किया, क्योंकि वो भले काम करने वाली बहन थी, और भले कामों के द्वारा उसने पिता परमेश्वर की बड़ाई की। तो बच्चों, हमने देखा है कि जैसे यीशु मसीह ने भी कई भले काम किए हैं, कई अच्छे काम किए, और उसने पिता परमेश्वर की बड़ाई की, और इस बहन ने भी भले काम किए हैं और पिता परमेश्वर की बड़ाई की। तो प्यारे बच्चों, हमको भी इस जगत के लिए हमको भले काम और अच्छे काम करना है। ये कब करेंगे? जब हम एक नमूना का जीवन जिएंगे और दूसरे के लिए भले काम करेंगे, तब हमारे पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा है मुख्य पाठ वचन में कि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति की संतान के समान चलो। तो प्यारे बच्चों, हमको यीशु मसीह ने कहा कि हम जगत की ज्योति है, तो हमको ज्योति के समान हमको जीवन जीना है, और हमेशा हमको भले काम और अच्छे काम करना है। और जब हम भले काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तब हमारे पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो प्यारे बच्चों, खाली ये नहीं विचार करना कि खाली वो जगत की ज्योति हूँ मैं, कलीसिया में चीज़ों नहीं। हमको, अगर यीशु ने हमको ज्योति कहा है, तो हमको दूसरे लोगों के लिए चमकना है। तो प्यारे बच्चों, हम कब चमकेंगे? जब हम भले काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, एक नमूने का जीवन जिएंगे, तब हम दूसरे लोगों के लिए एक ज्योति के समान चमकेंगे और पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी? ओके बच्चों, मैं अभी आपको प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न यह है कि यीशु ने किसको जगत की ज्योति बताया? जिसने यीशु पर विश्वास किया। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में किसने भला का काम किया बच्चों? दोरकास, तबीता बहन, जो तबीता बहन ने भले काम किए। प्रश्न नंबर 3, तो बच्चों, हम कब दूसरे के लिए चमकेंगे? जब हम दूसरे के लिए भले काम करेंगे, तब हम उनके लिए चमकेंगे। प्रश्न नंबर 4, हमारे भले काम को देखकर किसकी बड़ाई होगी बच्चों? पिता परमेश्वर की बड़ाई होगी जब हम भले काम करेंगे तो। प्रश्न नंबर 5, सच्ची ज्योति कौन है बच्चों? हाँ, यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। ओके बच्चों, अभी हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए हैं, आपको उसमें सही उत्तर सुनकर भरना है। ठीक है बच्चों। ठीक है, पहला वाला, क्योंकि तुम तो पहले खाली जगह में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति खाली जगह के समान चलो। तो बच्चों, यहाँ पर 4 उत्तर दिया गया है, आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहले में आएगा अंधकार और दूसरे में आएगा संतान। ठीक है बच्चों। ओके, दूसरा नंबर का,
उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने खाली जगह कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है खाली जगह करे। तो बच्चों, पहले में आएगा कि चमके और दूसरे में आएगा बड़ाई करे। ठीक है बच्चों, सबने लिख लिया? हाँ, ओके बच्चों। तो बच्चों, अभी हम लोग जाएंगे सही जोड़ी में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 4 शब्द एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ 4 शब्द दिया गया है, तो आपको सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्द यह है कि सच्ची ज्योति। तो बच्चों, सच्ची ज्योति कौन है? यीशु मसीह। दूसरा, परमेश्वर। किसकी बड़ाई होगी बच्चों? परमेश्वर की बड़ाई होगी। तो आपको बड़े के सामने लाइन खींचना है। ठीक है। तीसरा वाला, तबीता। तबीता ने क्या किया था बच्चों? हाँ, उसने तबीता ने भले काम किए थे, तो भले काम की तरह आपको लाइन खींचो। हाँ, ठीक है। चौथा वाला, जीवन। हमको कैसे जीवन जीना बच्चों? हम सबको एक नमूना का जीवन जीना है, इसलिए जीवन से लाइन खींचो और नमूना से मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी सही जोड़ी। और बच्चों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा और समझा होगा और आपने आशीष को पाया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं जब प्रार्थना बोलता हूँ आपको मेरे पीछे बोलना है। ठीक है बच्चों? ओके, आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु, आपने हमको जगत की ज्योति बनाया है। प्रभु यीशु, हमको जगत के लिए ज्योति बनकर जीने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है बच्चों, सबको जय यीशु, जय यीशु, बाय बाय, टाटा।